राधे कृष्ण फ्रेंड्स, आपके पर्सन की एनर्जी, करंट थॉट्स एंड फीलिंग चेक करने से पहले मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ कि जनरल रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करती है उतना लीजिएगा, बाकी लेट को कीजिएगा। ज़बरदस्ती किसी चीज़ को अपने पे अप्लाई मत कीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, आपको जब भी मिलेगी आपके लिए कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर होगा। जनरल स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। अगर आपके इश्यूज जनरल रीडिंग से सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो फिर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी चाहिए। आप जिस भी मेंटोर पर ट्रस्ट करते हैं उनसे ले सकते हैं। मुझसे लेना चाहें तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप अपनी हॉरोस्कोप एनालिसिस कराना चाहें या फिर ड्रीम डिकोड कराना चाहें तो उसके लिए भी स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तीनों ही फैसिलिटीज़ चार्जेबल हैं। आपको नीड हो और आपको ट्रस्ट हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपके पर्सन के लिए कार्ड ले रही हूँ। वीडियो में टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं डेक शफल करके रखती हूँ। आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं उन्हें याद कीजिएगा ताकि आपकी एनर्जी यहाँ कनेक्ट हो और आपको आपके सवालों के जवाब मिले। तो अब मैं आपके पर्सन के लिए कार्ड्स ले रही हूँ। फर्स्ट कार्ड आपके पर्सन के लिए है 6 ऑफ कप्स एंड Queen of Swords. Next 2 of Pentacles and 8 of Swords and लास्ट कार्ड है यहाँ पे 4 of Wands। क्लैरिफिकेशन ले रही हूँ मैं यहाँ पे। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे 8 ऑफ सोर्स का क्लैरिफिकेशन दीजिए। प्लीज़ मुझे 8 ऑफ सोर्स का क्लैरिफिकेशन दीजिए। 8 ऑफ सोर्स का क्लैरिफिकेशन टेम्परेंस एंड बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ पेंटिकल्स। चलिए मैं अब एक्सप्लेन, आपको कार्ड अभी शो कर रही हूँ मैं। तो यहाँ आपके लिए, आपके पर्सन के लिए फर्स्ट कार्ड था 6 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस एंड 4 ऑफ वेंट्स। एनर्जी देखिए अपने पर्सन की। आपके पर्सन आपसे इतना प्यार करते हैं, वो आपको कुछ देना चाहते हैं, कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, आपसे कहीं मिलना चाहते हैं। हो सकता है वो आपको मिलने बुलाएं, चाहत उनकी यही है, लेकिन उन्हें उन्हें इस समय आप क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में फील हो रहे हो। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनका कप आप एक्सेप्ट करोगे नहीं। अगर वो अपना कप आपकी तरफ लेके आएंगे तो कहीं ऐसा ना होगा गुस्से में वो कप तोड़ दो। हो सकता है आपका कॉन्फ्लिक्ट हो, काफ़ी आर्ग्यूमेंट हुआ हो आप दोनों के बीच में, तो उन्हें ऐसा लगता है कि अब आप उन पर ये ट्रस्ट नहीं कर पाओगे कि वो आपसे प्यार भी कर सकते हैं। उन्हें ऐसा ही लग रहा है कि जैसे आप बस यही सोचोगे कि नहीं, मेरा तो सब, बस मेरा जो कुछ होता है वो सब लॉजिकल माइंड जो होता है, मैं बस दिमाग लगाता हूँ, रिश्तों में दिल तो है ही नहीं मेरे पास, ऐसा आप सोच जाओगे। ऐसा वो सोचते हैं, कहीं उनका कप आप तोड़ ना दो ये वो फील कर रहे हैं और इसी वजह से जगलिंग कर रहे हैं कि अब आपको मनाया जाए तो कैसे मनाया जाए, आपकी तरफ आया जाए तो कैसे आया जाए, कैसे रिश्ते में आप बैलेंस बनाया जाए। जो रिश्ता इतना बिगड़ गया है, इतना डिस्टर्ब हो गया है, कैसे आपकी तरफ आया जाए। और जब ये सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, वो जगलिंग करते हैं, तो उन्हें समझ नहीं आता, कुछ भी समझ नहीं आता। वो बैलेंस बनाने की हो सकता है उन्होंने अभी तक कोशिश की हो और अब भी कोशिशें कर रहे हैं कि किस तरीके से संभल जाए रिश्ता, फिर से सब कुछ सामान्य हो जाए। लेकिन कैसे, जब वो ये सोचते हैं कि कैसे, तो फिर उन्हें आंसर नहीं मिलता, फिर उन्हें रास्ता नहीं मिलता। कुछ भी समझ नहीं आता कि अगर रिश्ता संभलेगा तो कैसे संभलेगा। फिर यहाँ पे वो स्टक एनर्जी में चले जाते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि कोई रिचुअल्स हो सकते हैं, कोई ब्लैक मैजिक वगैरह किसी भी तरीके के उन पे किया जा सकता है। उनको मैनिपुलेशन भी हो सकता है। अगर उनके आसपास के लोग हैं, आप लोगों के बारे में जानते हैं, तो मैनिपुलेट कर सकते हैं कि नहीं, ये पर्सन के साथ मत जाओ, ये पर्सन सही नहीं है, इस किसी भी तरीके की। या फिर लोग नहीं भी जानते तब भी हो सकता है कोई ऐसे लोग हों जो आपको क्रिटिसाइज़ कर देते हों उनके सामने, तो या फिर उनको डिमोरलाइज कर देते हों इस तरीके की बातें करके कि देखो, अगर अगर ऐसी रिलेशनशिप बेकार होती हैं, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, इस तरीके की फिलॉसफी लोग झाड़ देते होंगे। तो वो अपने से कनेक्ट कर लेते होंगे कि देखो, मैं भी तो एक रिलेशनशिप में हूँ, इसका मतलब ये सब गलत होता है। तो ये सारी चीज़ें उनके माइंड में भर दी जाती हैं। और जिस तरीके से लोग उन्हें मैनिपुलेट कर सकते हैं, जिस तरीके से नेगेटिव एनर्जीज उन्हें मैनिपुलेट कर सकती है, स्टक कर सकती है, कहीं फियर से, कहीं मैनिपुलेशन से, कहीं दुनिया भर की जी कस्टम दिखा के, बता के, रूढ़िवादिताएं जो होती हैं कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, बड़ों का कहना मानना चाहिए, बड़े जहाँ कहें वहीं पर रिलेशनशिप रखना चाहिए। देखो उनका बच्चा इतना सही है, वो कितना आज्ञाकारी है, इस तरीके की बातें ऐसे करके उनको कम्प्लीटली मतलब डिमोरलाइज कर दो कि बंदा फिर सोच ही ना सके, वो आगे जा ही ना सके, कुछ कर ही ना सके। इस तरीके की बातें उनके साथ हो रही हैं। उनको कैप्चर करने की कोशिश की जा रही है, जहाँ काफ़ी हद तक वो हुए में हैं। लेकिन आपका प्यार सच्चा है, आपने उन्हें दिल से चाहा है, इसलिए सच्चे प्यार को हारते हुए कभी ईश्वर भी नहीं देख सकते। इसलिए
यहाँ पे 8 ऑफ सोर्स का क्लैरिफिकेशन टेम्परेंस से आया है, यानी खुद एंजल्स आएंगे, उन्हें इस सिचुएशन से निकाल लेंगे, इस नेगेटिव एनर्जी से, जो कुछ भी उन पे अगर स्पेल वगैरह कुछ भी किए गए होंगे उससे उन्हें निकाल लेंगे। और डिवाइन उनको ये स्ट्रेंथ देंगे कि बेटा अपनी लाइफ में बैलेंस बनाओ, अपने पर्सन की ओर जाओ, ये चीज़ें उनको समझा दी जाएंगी। वो कहीं भी स्टक होंगे किसी भी एनर्जी में, उससे उनको निकाला जाएगा, उनकी लाइफ में लव लाया जाएगा। और बड़ी बात देखिए, और सबसे बड़ी बात देखिए, यहाँ 8 ऑफ सोर्स का क्लैरिफिकेशन टेम्परेंस है, यानी वो इस एनर्जी में ज़रूर है, लेकिन आपकी पूजा पाठ के फल उन तक पहुँच रहे हैं। आप जो अपने पर्सन को अपनी ओर लाने के लिए जो कुछ इनर वर्क जो कुछ कर रहे हो वो उन तक पहुँच रहे हैं। उन तक पहुँचने का मीनिंग है कि खुद इसीलिए एंजल्स जा रहे हैं, क्योंकि आप शिद्दत से मेहनत कर रहे हो इस रिश्ते में, पूजा पाठ कर रहे हो और भक्ति कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो ईश्वर से शिद्दत से कह रहे हो कि ईश्वर मेरे पर्सन को बचा लीजिए, हमारा यूनियन करा दीजिए। तो जो कुछ कर रहे हो आपकी निष्ठा पे, आपकी भक्ति की दम पे डिवाइन भक्ति का रिवॉर्ड देते हुए डिवाइन इधर जा रहे हैं। और ये जो बाउंड्री बनी हुई है स्वॉर्ड्स की, इससे इनको निकालेंगे, क्योंकि जहाँ देवदूत हैं वहाँ पे ये बंधन क्या मैटर करते हैं, जरा सोचिए। कि भले ही 8 ऑफ स्वॉर्ड कितनी बुरी तरीके से पर्सन बंधा हुआ है, लेकिन टेम्परेंस इसके आगे कौन से बंधन की चलेगी, इस देवदूत के आगे कौन ठहरने वाला है। तो आपके पर्सन को निकाला जा रहा है इस एनर्जी से। और क्यों निकाला जा रहा है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आपकी मैरिज ज़रूर होगी। आप अगर शादी के एज में हो, आप शादी करना चाहते हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो ज़रूर आपकी शादी होगी। आपको एक तरह से मान लीजिए कि किसी पर्सन को कहीं कैद कर दिया गया है और डेस्टाइंड है उसकी शादी आपसे होना, तो डिवाइन उसको उस कैद से छुड़ा के ला रहे हैं। जैसे भगवान कृष्ण जेल में पैदा हुए थे और जन्म लेते ही आज़ाद थे, वो उन्हें कौन कैद कर सकता था। तो आपके पर्सन को उस एनर्जी से इसलिए निकाला जा रहा है कि आपका इनसे यूनियन डेस्टाइन है, यूनियन होना है, आप डेस्टिनी में लेके आए हो, आप कॉन्ट्रैक्ट लेके आए हो यूनियन का, इसलिए डिवाइन आपके पर्सन को उस एनर्जी से निकाल रहे हैं। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक था किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं आप दोनों एक फाइनेंशियली भी एक दूसरे की हेल्प करोगे, और कुछ सोल पर्पस आप दोनों का साथ साथ हो सकता है। थोड़े से आपके पर्सन की ये एनर्जी भी है, मनी माइंडेड भी हैं आपके पर्सन। सोच रहे हैं कि जिस राह पे वो जाना चाहते हैं वहाँ पे कोई मनी लॉस तो नहीं होगा, या फिर अपनी प्रॉस्पेरिटी ऐसी गेन कर ली जाए जिसकी वजह से वो आपको हर सुख सुविधा दे सकें, ताकि क्योंकि फाइनेंशियल मैटर एक बड़ी चीज़ है इस दुनिया में। ये दुनिया फाइनेंस से ही चलती है, धन से ही चलती है। तो उन्हें पता है कि रिश्ते को संभाले रखने के लिए, दूसरों की नज़र से बचाए रखने के लिए मेरे पास स्ट्रेंथ तो चाहिए, इस मटेरियल वर्ल्ड की भी तो स्ट्रेंथ चाहिए, और मटेरियल वर्ल्ड की स्ट्रेंथ मनी है। तो इसीलिए वो मनी माइंडेड है, क्योंकि उन्हें आपसे शादी करनी है, आपको अपनी ज़िंदगी में हमेशा के लिए लाना है। इसलिए वो इतना मशक्क़त कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इतनी जगलिंग कर रहे हैं, और उसके बाद वो फंस रहे हैं। जगलिंग करते हुए वो जब फंस रहे हैं 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, तो डिवाइन उनको निकाल रहे हैं। यानी डिवाइन इंटरवेंशन ज़रूर आपकी इस रिलेशनशिप में हो रहा है, और बिना डिवाइन इंटरवेंशन के ये सेपरेशन नहीं खत्म हो सकता, ये रिश्ता नहीं समझ सकता बिना डिवाइन इंटरवेंशन के। तो डिवाइन ऑलरेडी इंटरवेंशन डिवाइन का हो रहा है, डिवाइन का इंटरफियर ऑलरेडी है यहाँ पे। डिवाइन आपके पर्सन को यूनाइट करने के लिए लेके आ रहे हैं, खुद ईश्वर लाएंगे आपके पर्सन को। आपको जाना नहीं पड़ेगा, आप जो कर रहे हो बस वही करते रहो। आपने रॉयल्टी दिखाई है, आपने सिर्फ अपने पर्सन को ही चाहा है, यही बहुत बड़ी बात है। इस कलयुग में ऐसे रिश्ते भी नहीं मिलते हैं कि कोई बंदा किसी एक को ही चाहे। अटैचमेंट तो होते हैं, फिजिकल वर्ल्ड के अटैचमेंट तो होते हैं, लेकिन कुछ ना चाह के भी फिर भी उसी पर्सन को चाहो। जैसे राम जी सीता जी ने चाहा था, जैसे कान्हा जी ने राधा जी ने चाहा था, शिव शक्ति की जो प्रेम है, वैसा प्रेम आपका है, वैसा आपने चाहा है कि आपने भले ही वो पर्सन मेरी ज़िंदगी में ना आए, लेकिन मेरी ज़िंदगी में कोई और भी नहीं आना चाहिए। अगर वो पर्सन नहीं तो कोई और भी नहीं आना चाहिए। इस तरीके की जो आपकी निष्ठा रही है, इसी वजह से आपका पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। और आप उनके यूनाइट होते ही आपकी प्रॉस्पेरिटी, आप दोनों की प्रॉस्पेरिटी दिन दूनी रात चौगनी पड़ेगी, जैसे ही आप दोनों यूनियन में आओगे। और डिवाइन आप दोनों को यूनियन में ज़रूर लाएंगे। टेम्परेंस आ चुके हैं ऑलरेडी। अब मोनोलॉजी से देखती हूँ क्या फीलिंग है उनकी। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़। वो कहीं ना कहीं ये भी एनालिसिस कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, उनकी ऐसी कौन सी एनर्जी है, कौन से ऐसे थॉट्स हैं, कौन सी ऐसी उनकी हैबिट है जो आपको पसंद नहीं है, और जिसकी वजह से ये रिश्ता ख़राब हुआ है। तो वो कौन कौन सी बातें हैं जो उन्हें छोड़ देनी है।
ये उनकी एनर्जी है। और अ टाइम फॉर हीलिंग, देखिए हीलिंग पे ही वर्क कर रहे हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई थी, इसलिए वो हीलिंग पे वर्क कर रहे हैं और उनकी हीलिंग डिवाइन करा रहे हैं, डिवाइन उनको हील कर रहे हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से निकालने के लिए हीलिंग ज़रूरी है जो डिवाइन का। अब फेरी क्लाइमेक्स अप्रोचेज, अब इससे ज़्यादा मैं क्या एक्सप्लेन करूँ। ये फेरी क्लाइमेक्स अप्रोचेज एक खूबसूरत सा पड़ाव आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, जहाँ पे आप सदा सदा के लिए एक हो जाओगे। इतनी प्यारी एनर्जी है। और मैं यहाँ देख रही हूँ एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, वो पावरफुल चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आप भी कीजिए, क्योंकि चेंज आ रहा है, ज़बरदस्त चेंज आ रहा है। जो भी टॉक्सिक साइकिल चली आ रही है, पहले साइकिल चली आ रही है, वो चेंज हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी। और अब फेरी क्लाइमेक्स, सोचिए कितना प्यारा क्लाइमेक्स आ रहा है, खूबसूरत क्लाइमेक्स आ रहा है आपके रिश्ते में। जितना आप जैसा चाहते हो, हर विश पूरी हो रही है, जैसा चाहते हो वैसा ज़रूर हो रहा है। यहाँ पे उनके थॉट्स हैं डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी। अब उन्हें कोई नेगेटिविटी बर्दाश्त नहीं है जो आपके अगेंस्ट ले जाए। अभी तक वो आपके अगेंस्ट बातें सुन लिया करते थे और सोचते हाँ मेरे पर्सन ने की होगी ऐसी गलती, लेकिन अब नहीं सोचते। अब वो सुनते नहीं हैं दूसरों की बातें। अब वो आपकी अगेंस्ट कोई बात नहीं सुन सकते, ऐसी कोई बात नहीं सुन सकते जो उनके रिश्ते के अगेंस्ट हो, क्योंकि उन्हें समझ आ गया कि आप कितने लॉयल रहे हो, बी हम्बल, आपके लिए इतने काइंड हो रहे हैं। उन्हें अगर अभी तक आपको लगता था कि आपके पर्सन आप पे गुस्सा करते थे, तो अब उनका गुस्सा गायब हो गया है। वो आप पे अब नाराज़ नहीं हो सकते। अब तो उनके दिल में आपके लिए प्यार ही प्यार है। वो उन्हें ऐसा फील है, उन्हें एहसास है, और वो सोचते हैं कि कहीं ना कहीं उनके गुस्से की वजह से बात बात पे वो डांट दिया करते थे आपको, इसीलिए आप और सेपरेट होते चले गए, इसीलिए आप अपने में सीमित होते चले गए। इसीलिए वो अब आपके लिए इतने हम्बल हो रहे हैं, इतने काइंड हो रहे हैं। और वो सोच रहे हैं योर कॉल विल बी आंसर्ड। आप उनसे जो जानना चाहते हो जब वो आएंगे तो वो सब बताएंगे। उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि मेरे दिल में जो है, जो कुछ मैंने गलतियां भी की, अगर की हैं ना, मैंने अगर चीटिंग भी की है, तो वो भी मैं अपने पर्सन को बताऊंगी। वो सारी बातें आपको बताएंगे। और भगवान से भी आंसर मांग रहा है कि हे ईश्वर मेरे सवालों का जवाब दीजिए, मुझे राह दिखाइए। रेस्पेक्ट, आपका रेस्पेक्ट दिल से करते हैं वो। आप उनकी नज़रों में बहुत ऊपर उठ चुके हो। आपको लगता होगा कि आपके पर्सन हमेशा आपको गलत कहते थे, तो वो कहते थे तब कहते थे, वो पास्ट था, जो पास्ट गुजर गया उससे लर्निंग लो और आगे चलो। प्रेजेंट ये है कि वो आपको रेस्पेक्ट देते हैं। आपकी जो इमेज है उनके दिल में वो कोई नहीं है, आपके समान उनकी ज़िंदगी में कोई नहीं है। उन्हें ये पता है कि आप कितने प्यारे हो, कितने सच्चे हो। तो इतनी प्यारी एनर्जी है आपके पर्सन की। डिवाइन का इंटरवेंशन सबसे बड़ी बात है, जो 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी से निकाल के यहाँ तक ला रहे हैं कि आपके पर्सन आपको रेस्पेक्ट दे रहे हैं। और 4 ऑफ वैंड्स यानी रिकंसिलेशन की एनर्जी में डिवाइन ला रहे हैं आपके पर्सन को। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा।